डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स को एक पत्र जारी करके यह कहा है कि मई और जून में होने वाली परीक्षा संबंधी छात्रों से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कराया जाए। अब सवाल यह उठता है कि ऑनलाइन परीक्षा संबंधी जो फॉर्म फिलअप कराए जा रहे हैं, क्या छात्र इसके लिए तैयार हैं? पहला सवाल। दूसरा, क्या छात्रों को शिक्षकों के द्वारा उन्हें इस तरह की शिक्षा दी गई है? तीसरा सवाल, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले वे सभी विद्यार्थी जिनके पास न तो स्मार्ट मोबाइल फोन है, न ही वाईफाई है और न ही लैपटॉप जैसी सुविधा है और न ही इंटरनेट, ऐसी स्थिति में बहुत सारे विद्यार्थी जो कोरोना की महामारी के कारण दिल्ली से पलायन करके अपने गांव चले गए हैं, जिन्हें जानकारी भी नहीं है कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा फॉर्म फिलअप करने के लिए कहा गया है। रिमोट एरिया में ऐसे विद्यार्थी रह रहे हैं जहां किसी भी तरह से मोबाइल के माध्यम से वो सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो ऑनलाइन यूजी और पीजी लेवल पर छात्रों से मई और जून में होने वाली परीक्षा से संबंधित छात्रों से फॉर्म फिलअप करा रहे हैं, ऐसी स्थिति में वे विद्यार्थी वंचित रह जाएंगे, बहुत सारे विद्यार्थी वंचित रह जाएंगे फॉर्म फिलअप करने से। फिर सवाल उठता है कि मान लीजिए यदि उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया तो परीक्षा कैसे देंगे? विश्वविद्यालय और यूजीसी ने भी कहा है कि ऑनलाइन परीक्षा कराइए। तो ऑनलाइन परीक्षा कराने संबंधी क्योंकि हमारे सामने संकट आता है, सबसे पहले हमने विद्यार्थियों को ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाया, सब्जेक्टिव पढ़ाया है। अब सब्जेक्टिव पढ़ाने में मान लीजिए एक प्रश्न आता है, कबीर का दार्शनिक सिद्धांत क्या था, कबीर की भाषा संबंधी। तो बच्चे जो है उस पर कई पेज लिखते हैं, 8, 10, 15 तक पेज लिखते हैं। यहाँ सवाल एक ही प्रश्न को करने में काफी समय लग जाता है। ऐसी स्थिति में यदि विश्वविद्यालय में 80 पाठ्यक्रम है और 80 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त एक जो प्रश्न पत्र बनता है उसके 3 सेट बनते हैं, और इसी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 2 लाख के आसपास रेगुलर विद्यार्थी है। इसके अतिरिक्त लगभग 5 लाख विद्यार्थी एसओएल में है और 35,000 छात्राएं जो है हमारी नॉन कॉलेजिएट वीमेन एजुकेशन बोर्ड में है। ऐसी स्थिति में कैसे जो है दिल्ली विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा करा पाएगा? यह एक विचारणीय विषय है, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा संबंधी पहली बात तो जो है विदेशों में कई देशों ने तो जो है अपनी परीक्षा ना कराने के लिए कॉलेज ही बंद कर दिए गए हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय को एक सुझाव देना चाहता हूं, और वो सुझाव जो है उनको पसंद भी आएगा कि आप 3rd ईयर के विद्यार्थियों का जुलाई के आसपास जो है उनकी परीक्षाएं लीजिए, क्योंकि उन विद्यार्थियों को अन्य स्थानों पर जाना होता है, क्योंकि उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। और जो दूसरे विद्यार्थी है 1st ईयर और 2nd ईयर के, उनका जो है एक ही समय में दिसंबर में और जनवरी में जो है दोनों सेमेस्टर की पढ़ाई की परीक्षाओं का मूल्यांकन आप करा सकते हैं, उनका परीक्षा ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उन विद्यार्थियों का, क्योंकि वो ज्यादा विद्यार्थी नहीं है, 35 या 40 हजार के आसपास हमारे जो है 3rd ईयर के विद्यार्थी होंगे, तो उनकी जुलाई में परीक्षा संभव हो सकती है। बाकी विद्यार्थियों के लिए जो है, क्योंकि उन विद्यार्थियों को जाना नहीं है, ऐसी स्थिति में उनको उस सेमेस्टर की परीक्षाएं, क्योंकि ये सेमेस्टर दूसरा, चौथा और छठा है, तो दूसरे वालों के लिए दूसरा और तीसरे की परीक्षा एक साथ हो सकती है, तीसरे की और चौथे की परीक्षाएं एक साथ हो सकती है। ऐसी स्थिति में जो है विद्यार्थियों के सामने ये संकट भी नहीं आएगा, और जो विद्यार्थी, क्योंकि हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 50 से 60% ऐसे विद्यार्थी हैं जो वीकर सेक्शन के हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के हैं, वंचित वर्ग के, SC ST के हैं, जिनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर है या ऐसे हैं जो हर रोज मजदूरी करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में उनके पास वो तमाम संसाधन नहीं है, जिनके कारण जो है वो बच्चे जो है इन परीक्षाओं से पूरी तरह से वंचित हो जाएंगे। दूसरा जो है बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनके पास जो है
जो अपने गांव गए हुए हैं और गांव जाने के बाद किसी भी प्रकार से जो है विश्वविद्यालय से उनका संपर्क नहीं है, अध्यापकों से संपर्क नहीं है। अभी हाल ही में जो है हमारी नॉन कॉलेजिएट वीमेन एजुकेशन बोर्ड की एक मीटिंग हुई थी जूम के माध्यम से। तो ये पूछा गया कि आपकी कक्षाओं में ऑनलाइन कितनी छात्राएं आ रही हैं। तो हमने बताया कि कम से कम 35 से 40% छात्राएं हैं जिनके पास में स्मार्ट मोबाइल है या ऑनलाइन जो है वो छात्राएं कक्षा ले रही हैं, लेकिन 100% नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास ना तो वो सुविधाएं हैं और ना ही उनके घरों में उस तरह का वातावरण है कि वाईफाई हो, इंटरनेट हो, लैपटॉप हो, स्मार्ट मोबाइल फोन हो। ऐसी स्थिति में जो है वे छात्राएं जो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में नॉन कॉलेजिएट में पढ़ रही हैं और एसओएल में तो बहुत बड़ा ट्रंच, बहुत बड़े जो है संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जिनके पास कोई भी इस तरह की सुविधाएं नहीं है। इसी कारण वे जो है रेगुलर में एडमिशन नहीं ले पाते, इसमें एसओएल में लेते हैं, पत्राचार में लेते हैं, ताकि उनको अध्ययन की सामग्री भी उपलब्ध हो जाए और अंत में वो अपनी परीक्षाएं दे पाए। तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो है यदि ऑनलाइन परीक्षा लेता है तो बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें उन विद्यार्थियों को उस तरह की शिक्षा नहीं दी है जिस तरह से अन्य देशों में या बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान जो है वो ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं, ऑनलाइन ही परीक्षाएं लेते हैं। तो वहां वो उस तरह का वातावरण है, उस तरह के परिवेश में विद्यार्थी रहते हैं, वहां संभावनाएं संभव हो सकती है। लेकिन हमारे सामने संकट है, 6-7 लाख विद्यार्थियों को जो है हम इस तरह से ऑनलाइन परीक्षा यदि हम लेंगे तो हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे।